आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक सकारात्मक आपके लिए साइन दिख रहा है। और एक बात और है कि इसमें बापू परीक्षा जो भी परिसर था उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं होगा इस बार, ये बातें कही गई है। और ये भी बात कहा गया है कि आपको किसी भी इधर उधर के अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है। जो हमारा बीपीएससी का साइट है उस पर भरोसा करना है, जो भी ऑफिशियल साइट है या फिर उसके द्वारा ट्विटर हैंडल से जो भी सूचनाएं दी जाती है, ठीक है। चलिए, उनके बारे में एक बात पूछा गया कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। उन्होंने कहा, देखिए, ये बातें मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ और 70th में भी कह रहा था, लेकिन 69 के पैटर्न को देख के कई लोग यकीन नहीं किए और इस गलती को दोहराया। इस बार भी मैं ये बात कहूँगा और इस गलती को दोबारा फिर मत दोहराइएगा, नहीं तो फिर से आपको लास्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं कुछ सजेशंस लास्ट में दूंगा कि किन चीज़ों पर अभी ध्यान दे दीजिए, ठीक है, उस पर हम आपको बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने एक ही बात कहा, जब पूछा गया कि पीटी का प्रश्न का स्तर जो होगा कैसा रहेगा, उन्हें एक सिंपल सा जवाब दिया कि ये है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इन्होंने कहा कि पीटी जो है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, आपको हम इसमें किसी का सिलेक्शन और किसी का जॉब और किसी को अधिकारी बना के पीटी के माध्यम से हम नहीं भेजने वाले हैं, ठीक है। ये बात का सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं बताएंगे कि पेपर का हम इजी पूछ सकते हैं, टफ भी पूछ सकते हैं, मॉडरेट भी पूछ सकते हैं किसी साल। इस तरह से उन्होंने कहा कि किसी साल, उन्होंने एक ही बात कहा कि किसी साल हम टफ पूछ सकते हैं, किसी साल हम ईजी पूछ सकते हैं, किसी साल मॉडरेट पूछ सकते हैं। तो सिंपल सी बात यही है कि जिस साल सीटों की संख्या ज़्यादा होती है उस साल प्रश्न का स्तर जो होता है थोड़ा सा डाउन होता है, और जिस साल सीटों की संख्या कम होती है उस साल आपके प्रश्न का स्तर जो होता है टफ होता है। कहने का मतलब है कि जब आपका नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगे तो आपके प्रश्न का लेवल जो होता है थोड़ा सा डाउन चला जाता है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप जाता है तब जब आपके नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं, क्योंकि फिक्स जो कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट करना होता है मेंस के लिए। यही बात है। तो अब उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने एक ही टर्म यूज़ किया कि गांधी जी ने जो सिलेबस में है तो हम गांधी से कुछ भी पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात, इसका कहने का मतलब यही रहा है कि इनका कहने का मतलब यही रहा है कि आपको क्या करना है कि आपके ओवरऑल सिलेबस को एक बार देख लेना है, ठीक है। लेकिन मेरे अनुभवों के आधार पर मैं अपना सजेशन आपको दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे जो है ना फैक्चुअल चीज़ों को ठीक से पढ़ लीजिए। मेरा एक सीधा सा यही इशारा है, चाहे मैं किसी भी चीज़ को क्लियर मतलब आप इशारा में समझिए कि चीज़ों को फैक्चुअली चीज़ों को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए। आपने कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ी है वो अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल चीज़ों को भी थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिए। अब बातें रही कि सर क्या फैक्चुअल ही प्रश्न पूछे जाएंगे केवल, ऐसा नहीं है। कंसेप्चुअल भी प्रश्न रहेंगे, फैक्चुअल भी प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको 100 से लेकर 110 प्रश्न जो होंगे ना आपके ईजी होंगे, और हो सकता है कि आपको ऑनलाइनर फॉर्म में हो या फिर स्टेटमेंट वाले भी हो तो 2 आसान स्टेटमेंट इस तरह का दिया हो, ठीक है, ताकि आराम से आप बना सकें। तो 100 से 110 प्रश्न उस तरह के रहते ही हैं, इतना जब नंबर ऑफ सीट्स रहता है, क्योंकि आपको आसानी से 100 से 110 आसान होगा तो कम से कम 90-95 यहाँ से कर लीजिएगा और टॉप में से कुछ कर लीजिएगा, तो 100 प्लस आसानी से जा सकते हैं अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने प्रिपरेशन किया है तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न का स्तर जो होगा आपका ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है। कोई आपके टफ कैटेगरी के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और नॉर्मल जो भी हिस्ट्री के जो कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, कुछ फैक्चुअल प्रश्न ऑनलाइनर टाइप के वो भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स कुछ ऑनलाइनर टाइप के हो सकता है, कुछ 1-2 स्टेटमेंट टाइप के भी कुछ दिए जा सकते हैं। बस यही करना है कि पेपर का स्तर जो होगा आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं रहेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि केवल यही पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी से रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। साइंस के प्रश्न आप देख लीजिएगा कि 9th-10th क्लास के एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न जरूर डाले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 30 साइंस पूछा रहा है तो 30 में से 25 एनसीईआरटी से पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 10-15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से और 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला जुला का यही रहा कि आपका इस बार का जो पेपर का स्तर आएगा आप देख लीजिएगा, ईजी टू मॉडरेट होने वाला है। और मेरी बातों को लास्ट में ध्यान दीजिए कि फैक्चुअल चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और एक और आपके लिए इशारा है कि बिहार स्पेशल जो है ना, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन बिहार को थोड़ा सा इस बार देखिएगा कि 35% आरक्षण, बहुत सारी चीज़ें बिहार के लिए की गई, और कई लोग अदर स्टेट के लिए आवाज़ यहाँ पर उठाने लगते हैं कि यहाँ पर बिहार को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार स्पेशल के जो सेक्शन होंगे ना, बिहार हिस्ट्री हो गया, बिहार ज्योग्राफी हो गया, वहाँ से आपको बिहार स्पेशल के अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अच्छे खासे करंट अफेयर्स भी बिहार के देखने को मिल सकते हैं। फिर से अभी भी समय बचा हुआ कि अगर बिहार स्पेशल के कुछ सेशन देखने हैं तो बीपीएससी 71st बीपीएससी NTRE 4 PYQ करके मेरा प्लेलिस्ट से जाइए, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पूरे मेरा बिहार स्पेशल पड़ा हुआ है। 2.5 घंटे 2.25 घंटे का आपका ज्योग्राफी का होगा और 1.5 घंटे के आसपास का हिस्ट्री का होगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बातें रही। बाकी अगर लेटेस्ट एग्जाम जो भी हुए हैं इसी प्लेलिस्ट में जितना भी एग्जाम हुआ है सारे उसके प्रश्न पड़े हुए हैं, लास्ट में रिवीजन करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। और बस फिर जाते जाते यही सारा करेंगे कि कंसेप्चुअल चीज़ें जो पढ़ा आपने पढ़ लिया, अब आप फैक्चुअल चीज़ों को थोड़ा सा रिमाइंड करिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना था, इस तरह की चीज़ें आपको, नौजवान सभा कब बना था, ये थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ना रिकॉलिंग कर लीजिए,
ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ी। बाकी ज्योग्राफी के जो सेशन है आपके, अब ज्योग्राफी के जो हालिया एग्जाम में सवाल पूछेंगे, जल्द से जल्द इस पे काम करूँगा और ज्योग्राफी पॉलिटी वाला सेशन जो होगा ये संडे तक सारा मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं और आपको पॉजिटिव रह के तैयारी करने है। और कल रात 12 बजे से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 तारीख कहा गया है, तो 12 बजे रात में 6 तारीख हो जाएगा कल। ठीक है, तो पॉजिटिव रह के तैयारी करिए। मैंने दिन में ही कहा था कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वहाँ पे जाने के बाद से प्रश्नों के स्तर आपको नॉर्मल मिलेंगे और आपको मजा आएगा एग्जाम देने में। और निकलिएगा तो देखिएगा, आप मैसेज करिए कि सर लाजवाब एग्जाम गया। ठीक है, बस अलबलाना नहीं एग्जाम हॉल में, आसान प्रश्न देख के थोड़ा सा नॉर्मल होके कूल होके थोड़ा सा एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।